अपने सपना को अगर आप हकीकत में देखना चाहते हैं तो पहले आपको सपना देखना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे देखेंगे। आज मेरा अबोलिश, अबोलिश का मतलब होता है डू अवे विद होली। राइटिंग में लेंगे ABOLISH, अबोलिश। इसका मतलब क्या होता है? डू अवे विद होली। मतलब क्या है? डू अवे मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। विद होली पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी तरह से क्या करना? समाप्त कर देना। पूरी तरह से समाप्त करना, पूरी तरह से समाप्त करना। और अगला वर्ड है, अगला वर्ड हो जाएगा एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप वॉलंटरीली, स्वेच्छा से कोई चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना। मतलब टू गिव अप अ थ्रोन, यानी गद्दी को स्वेच्छा से छोड़ देना। टू गिव अप क्या है? एब्डिकेट, ABDICAT। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन, THRON, थ्रोन, THRON, थ्रोन, वॉलंटरीली, वॉलंटरीली मतलब क्या है? गद्दी को, गद्दी है ना, सिंहासन होता है थ्रोन का मतलब, गद्दी या सिंहासन। सिंहासन को क्या करना? सिंहासन को वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से छोड़ देना। एम्बिडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बिडेक्स्ट्रस। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। इसको राइटिंग में लेंगे। ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। क्या होता है? जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक समान क्या योग्यता से, एक समान योग्यता से क्या करते हैं? योग्यता से क्या करते हैं? यूज है, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। जो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को एक समान योग्यता से यूज करते हैं, क्या कहलाते हैं? इस्तेमाल करते हैं, वो एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। अब अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, कहते हैं एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर या डिप्लोमैट, डिप्लोमैट या ENVOY। क्या होता है ये? कहते हैं ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर HIGHER, हायर HIGHER, हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। क्या हुआ इसका मतलब? सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, AMBASSADOR है ना, AMBASSADOR, एम्बेसडर का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। और देखिए क्या कहते हैं? एम्बेसडर कहते हैं किसको? ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, एक डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर के एक डिप्लोमेटिक मिनिस्टर, सेंट बाय अ कंट्री, किसी देश के द्वारा भेजा जाता है ना, टू अनदर, दूसरे देश में। इसको क्या कहते हैं हम लोग? राजदूत कहते हैं, राजदूत कहते हैं इसको हिंदी में, है ना, राजदूत, राजदूत। अब अगला वर्ड देखेंगे,
अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे हम लोग। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूस, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस कहते हैं हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने में हार्ड होता है। हार्ड टू अंडरस्टैंड क्या होता है? जिसे समझना क्या हो, जिसे समझना हार्ड हो, जिसे समझना मुश्किल हो, बहुत कठिन से समझते हैं, जिसको नहीं भी समझ पाएंगे उसको कहते हैं बहुत कठिन से समझते हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रूस। अगला वर्ड हो जाएगा एकम्प्लिश, ACCOMPLIC। एकम्प्लिश कैसे हैं? कहते हैं एन एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में जो सहयोगी होता है उसी को कहते हैं ACCOMPLIC। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ACCOMPLIC, एन एसोसिएट, ACCOCIAT, एसोसिएट इन क्राइम, CRIME, किसी अपराध में सहयोग देना या किसी अपराध में सहयोगी, किसी अपराध का सहयोगी। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड देखेंगे अब। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एमेच्योर्ड, AMATEUR, अमेच्योर। अमेच्योर कहते हैं अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। इसको राइटिंग में लेंगे हम लोग, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर rather than than for पे। पहली बात, इसको क्या पढ़िएगा? प्लेजर पढ़िएगा, इसको रेदर पढ़िएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। एक व्यक्ति जो डज समथिंग, कुछ करता है, कुंची के लिए? आनंद के लिए, न कि फायदा के लिए, फॉर पे, है ना। वो व्यक्ति जो कुछ करता है आनंद के लिए, शौक, आनंद या शौक कह सकते हैं, शौक से, है ना, आनंद या शौक के लिए, रेदर देन, न कि फायदा के लिए, यानी फायदा के लिए नहीं करता है, न कि फायदा के लिए, सिर्फ शौक से करता है, उसी को क्या कहते हैं? एमेच्योर कहते हैं। जो शौकीन होता है उसी को कहते हैं एमेच्योर। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा अब इसमें, अगला वर्ड हो जाएगा इसमें, अगला वर्ड देखेंगे इसमें, अगला वर्ड हो जाएगा एक्चुअरी, ACTUARY, एक्चुअरी। इसको कहते हैं वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। राइटिंग में लेंगे इसको, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, PREMIUM, वन हु कैलकुलेट्स PREMIUM, प्रीमियम। वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि, प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं उसको? एक्चुअरी कहते हैं। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो व्यक्ति प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअरी कहते हैं। अगला देखते हैं, आप थोड़ा इसको जान लीजिए, प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम एक अमाउंट है, प्रीमियम क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं। प्रीमियम क्या होता है?
प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? PREMIUM, प्रीमियम कहते हैं एन अमाउंट पेड फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या कहते हैं? एन अमाउंट पेड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश, लाभांश कह सकते हैं, अधिशुल्क कह सकते हैं, अधिशुल्क कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? किस्त कह सकते हैं, ETC। यहाँ पे एन होगा, एन छूट गया है, एन। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, अगला वर्ड हो जाएगा एलिमनी, ALIMONY, एलिमनी। इसको कहते हैं अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। जब कोई वाइफ एक हस्बैंड से अलग होती है, मतलब वाइफ को जब तलाक पड़ जाता है, अलग होकर के रहती है, तो पति के द्वारा जो पत्नी को पैसा दिया जाता है उसी को एलिमनी कहते हैं। राइटिंग में लीजिए, अलाउंस, ALLOWANC, अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, SEPARAT, सेपरेशन। क्या हो गया? अलाउंस, भत्ता, रुपया है ना, ड्यू टू अ वाइफ, वाइफ होने के कारण, फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड से, ऑन सेपरेशन, अलग होने पर, है ना। पत्नी को पति से अलग होने पर दिया जाने वाला रकम, दिया जाने वाला क्या? रकम। ओके, आगे देखेंगे। अब अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा एग्नोस्टिक। अगला वर्ड देखेंगे एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। इसका मतलब होता है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जिसको खुदा के एग्जिस्टेंस पर डाउट होता है उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, खुदा के अस्तित्व पर जिसे संदेह होता है, उसको क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। अगला वर्ड हो जाएगा एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं, एग्नोस्टिसिज्म इसको कहते हैं, एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं वन हु says, or you can say this way, in this way, one who doubts, one who believes nothing can be known about God। इसको राइटिंग में हम लोग लेते हैं, one who BELIEF believe nothing can be known about God। मतलब क्या है? वन हु बिलीव, जो विश्वास करता है, नथिंग कैन बी नोन, कोई जानकारी नहीं है, है ना, किसके बारे में? अबाउट गॉड के बारे में। जिसको ये विश्वास रहता है
कि खुदा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। धारणा कि ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है या कोई जानकारी नहीं है ईश्वर के बारे में, जिसको वो एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है। अगला वर्ड हो जाएगा, एक होता है पॉलीथीइज्म, POLYTHEISM, पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म कहते हैं वन हु बिलीव। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, है ना। पोली का मतलब होता है, इस तरह से समझिए, पोली का मतलब होता है, पोली बराबर होता है मोर देन वन, है ना। तो जो इंसान जो है एक से ज्यादा खुदा में यकीन करता है, वन हु बिलीव इन मोर देन वन गॉड, उसको क्या कहते हैं? पॉलीथीइज्म कहते हैं। वन हु, इसको लिखेंगे, राइटिंग में लेंगे, वन हु बिलीव इन मोर देन वन गॉड, जो एक से अधिक ईश्वर में क्या करता है? विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? पॉलीथीइज्म कहते हैं। विश्वास करता है। और एक होता है, अगला देखेंगे, अब अगला हो जाएगा मोनोथीइज्म। MONO, मोनोथेइज्म। देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, है ना। इसका मतलब होता है बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड, धारणा कि ईश्वर एक है, उसी को क्या कहते हैं? मोनोथेइज्म कहते हैं। लिखेंगे वन हु बिलीव इन ओनली वन गॉड, जो एक ईश्वर में, जो केवल एक ईश्वर में, एक ईश्वर में क्या करता है? विश्वास करता है, एक ईश्वर की इबादत करता है। खुदा एक है, इस तरह से कहता है। एक ईश्वर में क्या करता है? विश्वास करता है, उसको कहते हैं मोनोथेइज्म। विश्वास करता है, उसको क्या कहते हैं? मोनोथेइज्म कहते हैं। यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।